कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक तरफ और ध्यान दीजिएगा इस श्लोक पे। कहता है, हे मधुसूदन, आप तो दैत्यों को मारने वाले हो। यानी एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान रहा है, आप राक्षसों को मारने वाले हो, और उन्हें ही सलाह दे रहा है, आप मेरे रथ को कहाँ युद्ध में ले आए। ये द्रोणाचार्य, ये आचार्य और ये भीष्म राक्षस नहीं है जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। और आगे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से, गुरु कौन? द्रोणाचार्य, हमारा विद्या का हित का संबंध है। ऐसे पूज्य आचार्यों को मेरे को तो सेवा करनी चाहिए। भगवान भी सोच रहे होंगे, आज तो भैया ये मेरा गुरु बन गया है, इतना विद्वान हो गया। जब मेरे पास सहायता मांगने आया था तो इसको नहीं पता था कि तू परमानेंट यहां रहने वाला नहीं है। ये पृथ्वी का सुख सदा कौन भोगेगा? कहां गए वो राजा महाराजा? तो कहते हैं हमारा हित का संबंध है। ऐसे पूज्य आचार्यों को, गुरुओं को, इनकी तो मुझे सेवा करनी चाहिए, उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। क्या बताइए? आचार्य के चरणों में, गुरु के चरणों में अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। क्या कहा? गुरु के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। नहीं, ध्यान से सुनिएगा। राजा बलि के सामने उसके गुरु शुक्राचार्य जी ने क्या कहा कि देख, ये सामने जो वामन अवतार में हैं, ये साक्षात नारायण हैं। अब आप बताइए, ऐसा गुरु जो अपना स्वार्थ देख रहा है, वो गुरु कहलाने के लायक है? राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी कि गुरुजी आप एक तरफ तो परिचय दे रहे हो, ये नारायण हैं, अब मेरे दादाश्री ने, उनकी गोदी में बैठ के मैंने सीखा कि सारा संसार भगवान का है, और ये आज मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं।
आज देखिएगा वही बलि आज भी चिरंजीव है। आप सोचिएगा, तो ऐसा नहीं तो यही हमारे लिए उचित है। और कहता है पितृ शरीर के संबंध को लेकर, ध्यान दीजिएगा पितृ का मतलब क्या होता है। यहां पर जो रामायण में इसमें आया गीता में, पितृ के लिए, पितृ का मतलब शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप ये हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने पिताओं का कैसे मारें, बताइए। यानी ये जानने के बाद कि सब कुछ परमात्मा है, पंचमहाभूत भगवान का, लेकिन कैसी अज्ञानता की बातें कर रहा है। अरे ये कौन, ये हम सब लोगों के अंदर का जो भाव है, अज्ञानता है, वो प्रकट कर रहा है। और कहता है ये पुत्र हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वो तो सर्वदा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे, बच्चे गलती करें तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। प्रत्येक मनुष्य यही अज्ञानता की बातें करता है। और कहते हैं ये पितामह हैं। ऐसे जो पितामह हैं वो हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं, उनके भी पिता हैं, तब हमारे लिए तो परम पूज्य हो गए। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी भी चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह दुख ना हो, कष्ट ना हो, उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। और आप और हम लोगों को सबको ऐसा लगेगा, सबको। देखिएगा जब तक आत्मज्ञान नहीं है, हम सब लोग अज्ञानी हैं। मैं अपने सहित निवेदन कर रहा हूं, जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं है, हम कितने ही बड़े पोंगा पंडित बन जाएं, कितनी गीता भागवत रामायण पे चर्चा करने वाले बन जाएं, लेकिन अज्ञानी ही रहेंगे। अपने को चेतन होके जड़ मानने वाला। फिर कहते हैं ये मातुला, मातुला माने मामा लोग, ये हमारे पालन पोषण करने वाले माताओं के भाई हैं। वे माताओं के समान ही तो पूज्य हुए ना। जैसे माँ पूज्य ऐसे मामा पूज्य। ससुर, ये जो हमारे ससुर हैं, मेरे ससुर हैं या मेरे भाइयों के ससुर हैं, ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी तो हैं। ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूंगा। पौत्र, हमारे पुत्रों के भी जो पुत्र हैं वो तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। और श्यामला, श्यामला, श्याला, श्याला माने साले, वो भी हम लोगों को पत्नियों के प्यारे भैया हैं। उनको कैसे मारा जाए। साथ में एक ही शब्द में कहा संबंधी, संविधिना, संविधिना। ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है। देखिएगा आप और हम सब लोगों को तो ऐसा ही लगेगा कि हम अर्जुन की बात से पूरी तरह सहमत हैं। क्यों, हम भी ऐसे ही हैं।
अर्जुन अज्ञानी नहीं है, ये खास ध्यान रखिएगा। ये तो हमारे को आईना दिखा रहा है हमारी कमजोरियां। एक संत कहा करते थे, प्रेम केवल भगवान में ही होना चाहिए। और भगवान कहते हैं, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरी लीला, मेरे भक्त, मेरे संत, ये सब मेरा परिवार है। इनमें किसी को प्रेम करो, वो मेरा ही प्रेम है। वो भगवान का ही प्रेम है। आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को भगवान का अंश मान के प्रेम कीजिए। जहां आपका संबंध हो उसमें परमात्मा का अंश देख के, आत्मा मान के, मुर्दे को तो कोई प्रेम कर नहीं सकता। कभी करता हो तो देखा हो तो, हाँ, मुर्दे वाला ज्ञान भरा हुआ है हमारे अंदर। चेतन होते हुए भी अज्ञानता में हम फंसे रहते हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, बहुत एक एक शब्द को धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि गीता का हर चीज हमारे कंठस्थ नहीं करनी है। हमारी अज्ञानता को, हमारे अंतःकरण को, मलिनता को, मन में बैठे हुए रोगों को मिटा करके हम भगवान के प्रेमी बन जाएं। अब ध्यान से सुनिएगा, कर्मी, ज्ञानी और भक्त, इन तीनों में क्या अंतर है? गीता में कर्म, ज्ञान, भक्तिश्च, ये बात आई। ये तीनों साधना है। इन तीनों साधना में अंतर समझ लीजिएगा। कर्म से भी आत्मज्ञान होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। एक एक शब्द ध्यान देना, ये बड़ी विचित्र बात है। कर्म से भी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। क्यों? प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो, आपको भगवत प्राप्ति होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। ज्ञान से भी अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर ये भक्ति की क्या जरूरत है? भक्ति से, ध्यान दीजिएगा, दिव्य प्रकाश, प्रेम प्रकाश मिलता है। कर्मी और ज्ञानी अंतःकरण तो शुद्ध कर लेते हैं, आत्मज्ञानी तो हो जाते हैं, लेकिन भगवान की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाते। ये अंतर है कर्म, ज्ञान, भक्ति में। और हमारे को भगवान का भक्त बनना है। ठीक है, शरीर मिला है, कर्म भी करेंगे, आत्मा है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, ये ज्ञान भी रहेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य भगवान का प्रेम होना चाहिए। तो इस श्लोक में और अब तक के श्लोकों में अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को ना मारने के दो कारण बताए। अब आगे 36वें श्लोक में कहते हैं, हे केशव, परिणाम की दृष्टि से भी अपने सगे संबंधियों को ना मारना सिद्ध करेंगे कि देखो मैं क्यों हथियार डाल रहा हूं, मैंने क्यों नहीं मारना चाहता। मगर ताज्जुब की बात है, इतने श्लोक अर्जुन ने बोले, लेकिन भगवान चुप। भगवान चुप। ऐसे ही संत महात्मा क्या कहते हैं, पहले इसके अंदर के गटर का सारा कूड़ा बाहर आने दो। जो इसके मन में कूड़ा भरा हुआ है, अज्ञानता भरी हुई है, जो ये अपने आप को, बुद्धि को प्रवीण मानता है, जिसे ये विवेक मानता है, उसे पहले बाहर निकलने दो। आप लोगों ने देखा होगा, जब नाली में कूड़ा फंस जाता है तो पहले बहुत कूड़ा निकलता है,
कितना ही पानी डालो अभी तो कूड़ा आ रहा है, तभी तो गंदगी आ रही है। जब गंदगी आनी बंद हो जाती है तो आपको विश्वास हो जाता है हाँ अब बिल्कुल ठीक हो गया। इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से ये जीव, हमारी दुर्दशा यही है। अब आगे क्या कह रहा है 36वें श्लोक में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ना मारना सिद्ध कर रहा है भगवान के सामने। हे जनार्दन, देखो नए नए नाम ले रहा है भगवान के। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। क्या कमाल की बात है। इनको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही तो लगेगा ना। तो क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें कौन सी खुशी मिलने वाली है। इनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, यहाँ तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण को युद्ध नहीं कराना चाहिए था। जब अर्जुन सरेंडर कर रहा है, जब अर्जुन सरेंडर कर रहा है, फिर भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों उकसाया। कोई उकसाया नहीं भगवान ने। जब भगवान की वाणी सुनोगे तब हमारे भी पर कच्चे उड़ेंगे कि हम कितनी गंदगी अपने मन बुद्धि में लेके, अज्ञानता लेकर अभी तलक जी रहे हैं और हर जन्म में जीते रहे हैं। लेकिन पहले अज्ञानता तो देख लो। अज्ञानता को समझ जाओगे तो ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा ना ना आप कितना भी कहो, कोई संत महात्मा कितना भी कहे, हम नहीं मानते। मैं सगा, मेरा परिवार सगा, कोई बात नहीं। संत महात्मा क्या जबरदस्ती करेंगे जब भगवान जबरदस्ती नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं स्वतंत्र योनि है, आप चाहो तो इस जन्म में अपना कल्याण कर लो और नहीं चाहो आत्महत्या कर लो। आप कहेंगे हम आत्महत्या क्यों करें, यह आत्महत्या ही है। आप और हम लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी ने हमसे पूछा ये आत्महत्या नेचुरल हत्या में क्या अंतर है। मैंने कहा दोनों बराबर हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा बता देता हूं। जो व्यक्ति अज्ञानता में अपने को शरीर मानता मानता मर गया, वो भी आत्महत्यारा है, क्योंकि इस देह में हरि मिलत है। हरि तो मिले नहीं, शरीर की ममता मोह आसक्ति में मर गया, तो आत्महत्यारा ही है। आप और हम लोगों को भगवान ने अपनी प्राप्ति का मौका दिया, संत महात्माओं का संग दिया, उसके बावजूद भी हम अपने मन के गुलाम, अपनी बुद्धि के गुलाम रहे। ना किसी संत की मानी, ना भगवान की मानी। किसकी मानी? अपने मन रूपी गुरु की बात को माना। तो कहते हैं ये धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। क्यों? है तो हमारी रिश्तेदारी। इनके मरने पर इनकी अंत्येष्टि भी हम करेंगे, इनके पिंडदान भी हम करेंगे। क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ये पश्चाताप हमें ही करना पड़ेगा। मतलब लगता है कि अर्जुन इतना विद्वान है। और ज्ञान किसको दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण को। अरे एक बार भी नहीं बोल रहा है केशव आप बोलते क्यों नहीं?
अभी तो कह रहा था पहले मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब इतनी ताकत आ गई कि भगवान को भी पाठ पढ़ा रहा है। जैसे आप और हम लोग संत महात्माओं से भी झूठ बोलते हैं और मंदिर में जाके भगवान के सामने भी सब ठगाई का काम करते रहते हैं। क्या कहता है, कुटुंबियों की याद आने पर, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी विचित्र बात कह रहा है, हमारे सारी कमियों को सामने लाना चाहता है कि कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा कि हमने किनको मार दिया, क्या मिला हमें, बार बार अभाव खटकेगा। और चित्त में, ध्यान दीजिएगा, बड़ी विचित्र चीज कही इसने, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। अब इसकी चर्चा करेंगे, ये चित्त क्या चीज है। एक तरफ तो गाते हैं चित्त चोरा, और ये कह रहा है चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा हमारे को। आप भी एक बार भगवान की धुन इसी की लगाइएगा। चित चोरा यशोदा के लाल,